मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं अभी अपने विद्यालय जा रही हूँ, लेकिन गांव में प्रवेश करने से पहले चौराहे पर बहुत बड़ा तालाब है जो गर्मी के दिनों में मुझे अक्सर सूखा मिलता था, लेकिन ये अभी बारिश के दिनों में पानी से बिल्कुल लबालब भरा हुआ मिल रहा है। और ग्रामीण जो है छठ पूजा यहीं पे आके करते हैं। पीछे कुछ बच्चे हैं जो नदी में मस्ती कर रहे हैं, मतलब वो तैर रहे हैं। और तालाब के अंदर जो जाने वाली सीढ़ियाँ होती हैं वो पानी में बिल्कुल डूब चुकी है। और पीछे जो है सड़क नज़र आ रहा है जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही है, और मुझे यहीं पे जो है उतरना होता है और फिर थोड़ी देर पैदल चलना होता है। तो ये देखिए, ये है गोड़ियारी नदी। अभी आपको बच्चा जो है मछली पकड़ते हुए आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो नदी है गांव को बिल्कुल दो हिस्सों में बांट देती है। तो मैं गांव का नाम तो आप लोगों को नहीं बताऊंगी, ये प्राइवेसी थोड़ी बरतनी ज़रूरी है। और नदी के ऊपर जो है जलकुंभी की बेल जो है छाई हुई है। गर्मी के दिनों में तो मुझे कीचड़ में बच्चे जो है मछली पकड़ते हुए नज़र आते थे, लेकिन अभी कुदरत मेहरबान है जो इसमें पानी है। और पीछे जो आपको कंस्ट्रक्शन दिखा, ये संत रविदास का मंदिर जो है ग्रामीण निर्माण करा रहे हैं। और आप लोगों ने तो संत रविदास का नाम सुना ही होगा। तो ये चमरटोली है, और चूँकि संत रविदास जो है उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो एक आस्था के रूप में ग्रामीण लोग जो हैं मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। तो तभी से ये कहावत काफ़ी प्रसिद्ध है। और देखिए गाइस, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो जाता है मेरा इस धान के लहलहाते खेत को देखकर। मतलब मैं बिल्कुल निशब्द हो जाती हूँ इस धान के लहलहाते खेत को देख के। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने जो है हरी चादर जो है बिछा के रखी है। और ये है सागवान का पेड़, और कुछ बादल भी जो है मंडरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। तो मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे गांव में पोस्टिंग की है, उन्हें गांव में भेज दिया है ताकि मुझे बार बार जो है प्रकृति की सुंदरता को निहारने का मौका मिले। और गाय जो है ये है भूसकार, मतलब इसमें भूसा रखा जाता है और भूसे के बीच में अनाज की पूड़ियाँ रखी जाती है, और अनाज जो है काफ़ी दिन तक जो है इसमें सुरक्षित रहता है। और मचान पे जो है सब्जियां उगाई जा रही है। कौन सी सब्जी है, शायद परवल है। और सामने अरबी के कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं। और ये है महुआ का पेड़। और होली के समय जब इसका सीजन होता है, जब फूल गिरता है तो काफ़ी सुगंधित सा वातावरण रहता है। और ये पिकअप वैन काफ़ी दिनों से गिरा हुआ है गड्ढे में, लेकिन इसे उठाने वाला कोई नहीं। और ये दूसरा भूस्कार है, और सामने जो थी बिल्डिंग वो आटा चक्की है। और ये देखिए, ये है तोरी की बेल। इसे झींगा, नेनुआ, परोल और न जाने क्या क्या बोलते हैं। और ये है बगीचा जहाँ मवेशी जो है आराम कर रहे हैं, और पीछे जो है अरहर का ढेर है, मतलब ये जलावन के रूप में काम में लाया जाता है। और ये पीपल का पेड़ है सामने, जी ग्रामीण जो है आकर अक्सर यहाँ पूजा करते हैं। तो ये देखिए, इसकी क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं होता है, इतनी खूबसूरत लगता है मुझे ये खेत और ये धान के, तो मैं बता नहीं सकती। तो हमें प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें इतना कुछ उन्होंने दिया है, पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए खाना। क्यों नहीं मेहरबान हो, इतना कुछ मिलने पर तो हमें तो मेहरबान होना ही चाहिए। तो गाइस, ये है गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ है। तो ये गड्ढा इस वजह से है कि सड़क और खेतों के बीच जो है बड़े बड़े गड्ढे खाने जाते हैं, ताकि जो है जानवर जो है खेतों में प्रवेश नहीं कर पाए। और उन गड्ढे में जो है पानी पूरा भर जाता है बारिश के दिनों में। बाद में ग्रामीण जो है इस पानी का उपयोग जो है खेतों की सिंचाई में करते हैं। और ये कुछ खेतों में इस तरह से जालियाँ लगी हुई हैं। ये जालियाँ इस तरह से लगी होती हैं कि मवेशी जो है पौधों को, खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए।
और ये बांस का पेड़ है जो सड़कों पर आ गया है, इसे छाटा गया है। और ये है अरहर दाल का पौधा, पता नहीं आप लोगों ने इसे देखा है या नहीं देखा है। मैं तो क्या जानूँ, तो आप ही लोग बता सकते हैं। और ये कुछ हिस्सा जो है खाली है। और ये देखिए, ये है तोड़ी के फूल। प्रकृति की खूबसूरत के नज़ारे के क्या कहने, कुछ शब्द ही नहीं है। प्रकृति को जितना धन्यवाद कहो वो उतना ही कम है। हमें इतना कुछ दिया है, फिर भी हम भगवान को कोसते रहते हैं। और क्या चाहिए, जीने की सारी सुविधाएं तो भगवान ने दी है। बाकी रहा दुख सुख, तो ये तो संघर्ष का है, आदमी की, इंसान की जीविका है, जिसे हम अपने ऊपर लेकर उसे संवार सकते हैं। और ये खेतों में कुछ पानी भरा हुआ है, जिसे हम लोग चौर भी कहते हैं ग्रामीण लोग। और कुछ बच्चे तो इस चौर से मतलब मछली भी पकड़ के ले आते हैं स्कूल में। और ये है चारा का, जहाँ मवेशी का चारा कटा जाता है। और मैं आपको आज अपने ब्लॉग में जो है अपने विद्यालय का टूर कराऊंगी। तो अभी मैं विद्यालय पहुंचने वाली हूं, और विद्यालय पहुंचकर मुझे जो है उन बच्चों का लिस्ट तैयार करना है जिन्हें चावल वितरित करना है। और ये गांव का वो हिस्सा है जहां पर आकर लगता है कि मैं गांव में नहीं, बिल्कुल जंगल में आ गई हूँ। चारों तरफ जंगली पेड़ पौधे नज़र आते हैं। और ग्रामीण अक्सर मुझे जो है यहाँ पर आराम करते हुए दिखते हैं गर्मी के दिनों में। और इस ठंडक के सामने जो है शहर का एसी कूलर फेल है। इतनी सुकून और शीतलता यहाँ पर मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। शहर में ये सब कहाँ देखने को मिलता है। तो मैं आप सबों को इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं जिस तरह प्रकृति प्रेमी हूँ, हो सकता हो कि और भी हिंदुस्तान में और भी पूरी दुनिया में लोग होंगे जो प्रकृति प्रेमी होंगे और प्रकृति के साथ समय बिताना पसंद करते होंगे। तो ये ब्लॉग स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रकृति प्रेमी हैं। तो अभी मैं विद्यालय पहुंचूंगी और बच्चों का लिस्ट तैयार करना है। तो मैं विद्यालय पहुंच के आप सबों से बात करती हूँ। तब तक आप प्रकृति के नज़ारे का मज़ा लीजिए। गाइज, मेरा विद्यालय बांस के पेड़ से काफ़ी घिरा हुआ है। और यह वह इलाका है जहाँ ग्रामीण जो है अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर गर्मी के दिनों में शीतलता का अनुभव करते हैं। और मैं यह विद्यालय पहुँच चुकी हूँ। और विद्यालय के प्रांगण में जो है पीपल का बड़ा सा पेड़ है। तो बच्चे थोड़ा धीरे धीरे आने लगे हैं। वे जानना चाह रहे हैं कि चावल आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये सामने रसोई घर जहाँ खाना बनता है। तो आज मैं विद्यालय का टूर करा रही हूँ, तो आपको चारों तरफ मैं दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे कमरे जो हैं बने हुए हैं। और ये तिरंगा का स्टेज, तो देख लीजिए आज मेरा विद्यालय। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और चूँकि बारिश हुई है तो ये पीपल के पेड़ जो है बिल्कुल हरे भरे जो है दिख रहे हैं। तो मैं आपको आज अपना विद्यालय दिखा रही हूँ। गाइज, मैं विद्यालय के छत पर से आपको गांव का दृश्य दिखा रही हूँ। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है चारों तरफ
हरियाली ही हरियाली है और दिल करता है कि इसी गांव में ही रुक जाएं। तो मैं बच्चों का लिस्ट तैयार कर चुकी थी जिन बच्चों को चावल दिए जाने हैं, और उनके माता पिता का नाम पुकारा जा रहा है और वे दस्तखत कर रहे हैं, और दस्तखत करने के बाद ही उन्हें चावल दिया जाना है। और बाकी ग्रामीण जो है अपने अपनी पारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी पारी कब आएगी। तो काफ़ी राहत मिल रहा है गरीब लोगों को, सरकार ने घोषणा कर दी है तो कुछ तो राहत मिलेगा इन गरीब लोगों को। और ये देखिए चावल जो है 8 kg दिया जा रहा है, और ग्रामीण जो है चावल लेने के बाद घर को जाते हैं, और हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। और चावल वितरण के बाद मैं अपने घर को लौट जाती हूँ, और देखिए मैं पूरी तरह से पैक हो के जाती हूँ। और मैं मास्क तो लगाती हूँ, लेकिन पता नहीं मास्क जो है ढीला पड़ जाता है, वो बार बार खुल जाता है, इसलिए मैं दुपट्टे से ही पूरा पैक हो जाती हूँ। और अभी मुझे कुछ राशन का सामान भी लाना है, तो मैं लिस्ट दे आ चुकी थी नीचे दुकान में, तो अभी उसका स्टाफ जो है अभी ये सामान पहुंचा गया है, जिसमें आटा, दाल, चावल, मसाले, नमक, हल्दी, मैगी, बिस्किट, यही सारे हैं। तभी मुझे इन सबों को समेटना है, लेकिन यह सब मैं बाद में करूँगी। लेकिन अभी पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि बाहर से आने के बाद तो नहाना ज़रूरी होता है। जैसा कि माहौल है तो सुरक्षा तो बरतनी ही चाहिए, सावधानी, जिस तरह की महामारी फैली हुई है। नहाने के बाद मैं खाना बनाने लग गई हूँ। तो खाने में मैंने घिया और आलू की सब्ज़ी बनाई है, और बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है। यह सिर्फ जीरा पाउडर और चाट मसाले पे मैंने बनाया है, तो मुझे ज़्यादा मसाले वाले खाने जो हैं पसंद नहीं है। और ज़िंदगी के तूफ़ान ने जो है मेरे जीभ के स्वाद को छीन लिया है। मैं कितना भी अच्छा खाना क्यों नहीं बना लूँ, लोग उसकी बड़ाई तो करते हैं, लेकिन मुझे ही खाना अच्छा नहीं लगता है। तो खाना मैं जल्दी से खा लेती हूँ, और फिर मैं बैठ गई हूँ ये ड्राइंग बनाने के लिए। तो मैं जया किशोरी की ड्राइंग बना रही हूँ, तो मुझे वो अच्छी लगती है। उनके भजन जो है मैं अक्सर सुनती हूँ जब भी मेरा मन जो है बेचैन होता है। तो ये तो बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन मुझसे जो है सही ड्राइंग बन नहीं पाती है। लेकिन जो मैं बनाना चाहती हूँ ना, बनाती कुछ और हूँ और बन कुछ और जाता है। तो पता नहीं है मुझसे हो रहा है या सबों से ऐसा होता है। तो मैं भी सीख ही रही हूँ, लेकिन मैं खोज रही हूँ कि मुझे कोई बताने वाला मिले कि मैं कैसे जो है इम्प्रूवमेंट करूँ। तो बस ये मेरी सेल्फ प्रैक्टिस है, और देखती हूँ कि मैं कितना इम्प्रूव कर पाती हूँ। तो ये मेरी ड्राइंग जो है बन रही है, और साथ में मैं भजन भी गुनगुना रही हूँ, लेकिन भजन को मैंने थोड़ा म्यूट कर दिया है, क्यों कॉपीराइट का मामला आ जाता है। और हाँ, मुझे आज आप लोगों से एक बात बतानी है। रात में यहाँ भयंकर 12 बजे भयंकर आग लगी थी मेरे घर के सामने, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। नीचे आग थी और ऊपर बिजली की तार थी, और यह वाला क्लिप जो है मैं बाद में ऐड की हूँ। तो आप ये देखिए कितनी भयंकर आग लगी है। तो रात के 12 बजे अचानक मुझे डर से चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। मेरी समझ में नहीं आया कि लोग इतनी रात को क्यों चीख रहे हैं। और जब मैं बालकोनी में निकलती हूँ तो देखती हूँ कि इतनी भयंकर आग की लपटें जो हैं पूरी फैली हुई है, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर बिजली का तार था, तो अभी लाइट जो है कटी है। तो मैं अपने मकान मालिक को जो है रात के 12 बजे मैंने फ़ोन किया है, और तभी जो है दमकल वगैरह आया है, पुलिस वाले भी आए हैं, और सब ने मिलकर जो है आग को बुझाया है। और ये सुबह का क्लिप है, देखिए पेड़ पूरा जो है आग से झुलस गया है, और ये बिजली का तार भी रात में गिर चुका था टूट के। तो मिस्त्री जो है ठीक कर रहा है, और ग्रामीण लोग उसे ठीक करा रहे हैं। अगर ये तार जो है लाइव गिर जाता, मतलब अगर करंट रहते गिर जाता, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो देखिए तार की लपटें जो हैं
आपको दिख रही होंगी वीडियो में। तो पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए और कहना मुश्किल है, लेकिन जब हादसा हो जाता है तो उससे इंसान निपटने के भी कोशिश करता है। तो मेरे मकान मालिक जो हैं बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कोऑपरेट किया एट रैंडम, तो उनको मैं धन्यवाद दूंगी। अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद दूंगी। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी जो है उन्हें धन्यवाद दे चुकी हूँ मदद करने के लिए। तो ये फ़र्ज़ बनता है पड़ोसी का कि अगर बगल में कोई हादसा हो तो हमें मदद करनी चाहिए। तो ये देखिए आप, दुकान वाले को जब पता चला कि उसकी दुकान जल चुकी है तो उसकी पत्नी जो है काफ़ी माथा पीट के रो रही थी। क्यों नहीं रोएगी, क्योंकि उसकी रोजी रोटी जो है चली गई। तो ये पापी पेट जो है पता नहीं इंसान को क्या क्या सहने के लिए जो है मजबूर कर देता है। और भगवान ने ये दुनिया जो है बहुत सोच समझ कर बनाई है। अगर ये पेट नहीं होता ना तो इंसान काम करना ही पसंद नहीं करता। ये पेट ही वह कारण है जिसके चलते जो है इंसान हर वो काम कर जाता है, मतलब अपनी क्षमता से भी बाहर वो काम जो है कर जाता है। तो ये दुकानदार जो है अपने आप को फिर से समेटने की कोशिश कर रहा है और अपनी दुनिया फिर से बसाने की कोशिश कर रहा है। और गाइस, ये एक क्लिप है जो मैंने जन्माष्टमी के दिन रिकॉर्ड किया था। तो यह एक ड्राइंग जो है एक बच्ची ने बनाया है, जिसे मरवाने के लिए जो है दुकान में भेजा गया था। तो मैंने ये क्लिप जो है बाद में ऐड की, क्योंकि हमारा एक संस्कार है कि हम बुरी खबर जो है इंसान को बाद में देते हैं और अच्छी खबर पहले सुनाते हैं। और फिर मैं सुबह में नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल चली गई थी चावल बांटने के लिए। तो गाइस, ये था मेरा आज का क्लिप। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।